दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई द्रौपदी मूवी। यह मूवी दिमाग घुमा देने वाला है। आइए देखते हैं असल में क्या-क्या होता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी उत्तराखंड में एक गाँव से है, जहाँ पे एक थाना होता है। थाने में एक पुलिस ऑफिसर होती है काजोल, जिनका नाम होता है विद्या। तो विद्या को कॉल आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक पति अपनी पत्नी को बहुत मार रहा है। तो विद्या वहाँ जाती है तो देखती है वहाँ पे एक लड़की थी जिसके सर पे चोट लगी थी, मुंह पे चोट लगी थी। और जब उससे पूछती है क्या हुआ तो वो साफ-साफ इनकार कर देती है। जिस वो लड़की का नाम था सौम्या यानी कि कृति सेनन। तो वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ से जा सकती हैं। तो वहीं से विद्या चली जाती है। तो विद्या को इतना तो शक हो गया था कि सौम्या कुछ तो छुपा रही है, लेकिन फिर भी वहाँ से विद्या चली जाती है। तो अगले दिन जब विद्या पेट्रोलिंग के लिए निकलती है तो देखती है कि एक जगह पर झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा हो रहा था तो तभी एक ध्रुव आता है, जो कि मूवी का हीरो था, यानी कि शहीर शेख। तो वो आके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो देखती है कि वहीं पे सौम्या भी थी, वही कल रात वाली लड़की, जो कि वो देखती है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो ये देख के शॉक्ड हो जाती है, तो वो उस पे नज़र रखने शुरू कर देती है। तो जब वो उसका पीछा करते करते सौम्या का पीछा करते करते उसकी शॉप तक पहुंच जाती है, तो वहाँ पे देखती है कि दो एकदम एक हमशक्ल लड़कियाँ दिख रही हैं। तो वो यह देख के हैरान हो जाती है कि दोनों सेम लड़कियाँ कैसे हो सकती हैं, जिनमें 1% का भी फर्क नज़र ना आ रहा हो। उसके बाद विद्या वहाँ से चली जाती है। सौम्या और उसकी बहन सैली, जो कि एकदम हमशक्ल थी, तो उनके घर पे एक माजी रहती थी। उन्होंने बताया विद्या को कि कल रात फ़ोन मैंने ही किया था। तो वो बताती हैं सौम्या की पूरी कहानी। तो चलते हैं सौम्या की पूरी कहानी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सौम्या और सैली ये दो बहनें हैं, जो कि ये बात उसकी माजी विद्या को बता रही होती हैं। तो सौम्या और सैली की माँ बचपन में ही मर चुकी होती है, जो कि उनके पिता ने ही उनकी माँ को मारा था। इस बात से सौम्या काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। आगे चलते चलते सौम्या की तबीयत खराब रहने लगी। सौम्या एक घरेलू सीधी सिंपल सी लड़की होती है, वही सैली एक बदतमीज़ घमंडी किस्म की लड़की होती है। वो अपनी बहन से बचपन से ही बहुत जला करती थी। तो इसी बात को लेते एक दिन सैली ने सौम्या के जलन में बाल काट दिए। तो इस बात को लेके उनके पापा ने देखा कि इन दोनों की नहीं बनती है, आगे चल के क्या करेंगे। तो इस वजह से सैली को हॉस्टल भेजने का फैसला लिया। समय के साथ साथ सैली की नफरत भी बढ़ती गई। उसके बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सौम्या और भी डिप्रेशन में रहने लगी। इस वजह से सौम्या की हमेशा तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से उसे ऊंचाई से भी डर लगने लगा था। एक दिन सौम्या पैराग्लाइडिंग के दौरान ध्रुव से मिलती है, तो देखती है कि ध्रुव पैराग्लाइडिंग का ओनर है। तो ध्रुव और सौम्या पैराग्लाइडिंग करते हैं, जो कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन वो फिर भी ध्रुव के साथ जाती हैं। यही बात ध्रुव उसे प्रोटेक्ट करता है, तो यही बात सौम्या को बहुत अच्छी लगती है। तो यह आगे चलते चलते दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती होते होते सौम्या ध्रुव से प्यार भी करने लगी थी। फिर कहानी में आती है सैली, यानी कि जो हॉस्टल से वापस। सैली देखती है कि सौम्या की लाइफ में एक लड़का है ध्रुव, तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती है। वो चाहती है कि मैं अपनी बहन से इसे भी छीन लूँ, क्योंकि वो तो अपनी बहन से नफरत करती थी, तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जबकि ऐसा होता भी है। तो ध्रुव और सैली एक दूसरे के ऊपर आकर्षण होने लगते हैं। तो ऐसे ही समय बीतता गया, टाइम आगे बढ़ता गया, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुके थे। तो सौम्या को इस बात से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। एक दिन अचानक ऐसा आया
कि ध्रुव ने अपने घर पे टूरिज्म मिनिस्टर को बुलाया था, क्योंकि वह अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। इसीलिए बात करने के लिए उसने अपने घर पे उसको बुलाया था। तभी सैली काफ़ी ड्रिंक करके मिनिस्टर के सामने आती है। यह बात मिनिस्टर को काफ़ी अटपटी सी लगती है। उसे लगता है कि मेरी इंसल्ट की जा रही है। यह देख के वहाँ से मिनिस्टर चला जाता है। फिर जिसकी वजह से ध्रुव को फंड नहीं मिल पाता है। यह बात उसके पापा ध्रुव को उसको डांटते हैं, कहते हैं तेरी वजह से इतने लाखों का फंड हमने गवा दिया है। कोई ढंग की लड़की देख के तू शादी क्यों नहीं कर लेता? ऐसी बदतमीज लड़कियों के पीछे कब तक पड़ा रहेगा? फिर ध्रुव को लगता है कि सैली उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है, उसके लिए सौम्या ही बेहतर लड़की है। यही बात सोचते सोचते वो एक दिन सौम्या को पैराग्लाइडिंग के लिए लेके जाता है। तो वह सौम्या को कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो यही बात तो होना क्या था, सौम्या ने हाँ कह दिया। तो फिर सौम्या और ध्रुव की शादी हो गई थी। यह देख के सैली और भी ज़्यादा सौम्या से चिढ़ने लगी। उसकी नफ़रत उन दोनों के लिए और भी, सिर्फ सौम्या के लिए और भी बढ़ने लगी थी। ध्रुव एक काफ़ी गुस्सैल किस्म का आदमी था। वो इतना गुस्सा करता था कि बाद में वो सौम्या पे हाथ भी उठाने लगा था। वो काफ़ी बार उसे मार चुका था, लेकिन वो किसी को कुछ कहती नहीं थी। यह बात सिर्फ उसकी माजी को पता थी कि ध्रुव सौम्या को मारता है। और उसकी माजी सैली को भी कहती है कि ध्रुव तेरी बहन को मारता है, लेकिन सैली को यह सब नौटंकी लगता था। उसे लगता था कि सौम्या नौटंकी कर रही है, तो वो इस बात पे यकीन नहीं करती थी, क्योंकि ध्रुव जब भी मारता था अकेले मारता था। बाहर ऐसा दिखाता था कि वो सौम्या से बहुत प्यार करता था। लेकिन सैली ध्रुव के शादी के बाद भी बाज नहीं आती थी। वो अपनी हरकतें फिर भी ध्रुव के आगे दिखाती थी। वह ध्रुव को फिर भी अपनी ओर खींचना चाहती थी। यह सब देखने के बाद सौम्या फिर उदास होने लगी थी कि शादी के बाद भी सैली उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर सौम्या को लगता है अगर उनकी लाइफ में बच्चा आ जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो यही बात वो ध्रुव से कहती है कि हमें एक बेबी कर लेना चाहिए। लेकिन ध्रुव यह बात सुन के और भी गुस्से में आ जाता है। उस दिन उसे इतना ज़्यादा मारता है कि उसकी जान जाने को हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। मारते मारते वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे उसी हालत में वो छोड़ के वहाँ से चला जाता है। बाद में जब सैली सौम्या की ये हालत देखती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि उसके माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ होता है। तो वह देखती है कि सौम्या की हालत काफ़ी ख़राब है। तो वह सोचती है कि ध्रुव को अब सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी ही हालत में उसकी माँ भी मरी होती है, तो इसीलिए उसका प्यार सौम्या के लिए जाग जाता है। और वही विद्या, वो तो पहले से ही ध्रुव के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ही रही थी। वो तो काफ़ी बार सौम्या को कह चुकी थी कि उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, लेकिन वो नहीं करती थी। तो बाद में सौम्या, सैली और उनकी माँ जी, इन्होंने प्लान बनाया था कि हम ध्रुव को फंसाएंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे। तो बाद में एक दिन ऐसा आता है, सौम्या ध्रुव से कहती है कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। तो ध्रुव मना नहीं कर पाता है, तो वो उसे पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि ध्रुव सौम्या को ऊपर से धक्का दे रहा है, जो कि नीचे सारी पब्लिक खड़ी हुई यह तमाशा देख रही होती है। ऊपर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही होती है। सौम्या बचाने की गुहार लगाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और ध्रुव उसे धक्का दिए ही जा रहा था। तो ऐसे ही धक्का देते देते वो एक ब्रिज पे गिरते हैं, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पे यही बात फिर दिव्या को पता चलती है। दिव्या कहती है अब तो ये नहीं बचेगा, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जाएगा। तो यही सब कहते कहते तो वो सौम्या से कहती है कि क्या हुआ, रियल बात क्या है, तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हें मारना चाहता था। तो सौम्या उस टाइम कुछ नहीं कहती है, वह बस रोती रहती है। और विद्या यह बात
समझ जाती है कि यह सब सच है, तो वो ध्रुव को लेके थाने निकल जाती है। थाने में ध्रुव को लेके जाते हैं, तो बाद में सौम्या को लेके जाते हैं, तो सौम्या से पूछते हैं कि क्या हुआ था, वो तुम्हें मारना चाहता था? तो सौम्या कहती है ध्रुव मुझे धक्का दे रहा था, मैंने ध्रुव से कहा था कि मुझे एक बच्चा चाहिए, तो ध्रुव को इस बात पे गुस्सा आया, तो मुझे पैराग्लाइडिंग से ही मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, उसे एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। पर ध्रुव जेल के अंदर से कहता है नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रही है, आखिर सच क्या है, चलो देखते हैं। उसके बाद तहकीकात जारी करी, जितने भी पुराने केस थे ध्रुव के खिलाफ वह सब खोले गए, फिर से खोले गए, क्योंकि ध्रुव एक बड़े मिनिस्टर का बेटा था। उसने पहले भी ऐसे कांड कर चुके थे, लेकिन वो जेल, उसको फांसी या जेल नहीं होती थी, क्योंकि मिनिस्टर का बेटा था, वो हर बार बच जाता था। लेकिन विद्या कहती थी इस बार इसे बचने नहीं दूंगी, इसलिए वह वकील भी खुद ही करती थी, वहाँ पे वकीलात भी वो खुद ही करती थी। तो वो कहती थी इस बार इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर सारे सबूत गवाहों को देखते हुए ध्रुव को 13 साल की सज़ा हो जाती है, क्योंकि वो जो कांड हुआ था वो पूरे पब्लिक के बीच में हुआ था, तो काफ़ी सारे गवाह ऐसे हो चुके थे। तो गवाह और सबूतों को देखते हुए लग रहा था कि यह सब सच है, तो 13 साल की सज़ा ध्रुव को सुनाई गई। तो बाद में विद्या को ऐसा लगता है यह मिनिस्टर का बेटा इतनी जल्दी आसानी से जाल में कैसे आ गया, यह कैसे फंस गया। तो वो बाद में पूरे केस शुरू से तहकीकात करती है, तो उसे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह फिर से सौम्या, उनकी माँ जी और सैली पे नज़र रखना शुरू करती है। उससे बाद में फिर पता चलता है कि ये दोनों बहनों की हेरा फेरी का चक्कर था। तो जो वो पैराग्लाइडिंग के लिए लड़की गई थी वो सौम्या नहीं बल्कि सैली थी, क्योंकि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता था, तो वो सैली थी। सैली ने यह कहा था कि मुझे बचाओ बचाओ, वो सब एक नाटक था, क्योंकि ध्रुव एक मिनिस्टर का बेटा था, उसको किसी भी केस में फंसा वो बाहर आ ही जाता, तो उसके लिए यही करना सही रहा था, तो इसीलिए वो आसानी से पकड़ा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।